मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकॉन को दबाइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की ये वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे उस शोहराए आफाक क्रीम से मुतालिक जिसने तकरीबन आधी सदी तक मेकअप की दुनिया पर राज किया, जिसका नाम है तिब्बत स्नो क्रीम। तो इससे पहले फेस फ्रेश, गोल्डन पर्ल और फेयर एंड लवली क्रीम के रिव्यूज आपको दिए जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए। उम्मीद करती हूँ कि तिब्बत क्रीम के रिव्यू को भी आप पसंद करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में तिब्बत क्रीम से मुतालिक क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तिब्बत की हिस्ट्री कि ये कब बनाई गई और इसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि इसको बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। तीसरे नंबर पर तिब्बत क्रीम के बारे में फैलाई जाने वाली गलतफहमियां कि इसमें 2 चीज़ें शामिल करें और फिर देखें कि आपका कलर कैसे अंडे की तरह हो जाएगा। खैर, चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि इस क्रीम के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले एक फीमेल के चेहरे पर एक्ने खत्म करने के लिए किया तो उसका क्या हाल हुआ और उसकी जाती राय इस क्रीम के बारे में अभी देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय मेरे भोले भाले व्यूवर्स, तिब्बत क्रीम एक लीजेंडरी क्रीम है। ये क्रीम कोहिनूर केमिकल कंपनी की बनी हुई है जो 1956 में ढाका बांग्लादेश में कायम की गई। तिब्बत स्नो क्रीम उनकी पायनियर प्रोडक्ट है। इसकी शोहरत की वजह से उनकी और भी बहुत सी ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मशहूर हुई, जैसे तिब्बत टॉल्कम पाउडर, तिब्बत सोप, तिब्बत कोल्ड क्रीम वगैरह। तिब्बत स्नो क्रीम शुरू में ढाका ही से इम्पोर्ट की जाती थी। पुराने लोग जानते होंगे कि उस वक्त की क्रीम पर इस जगह ढाका लिखा हुआ होता था, लेकिन बाद में इसकी फैक्ट्री पाकिस्तान कराची में लगाई गई और इसे स्वात में तैयार किया जाने लगा, जैसे कि इस क्रीम पर लिखा हुआ है मेड इन स्वात। ये क्रीम पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी अवेलेबल है। अगर इंडियन व्यूवर्स को उनकी लोकल मार्केट में ना मिल रही हो तो अमेज़न या इंडिया मार्ट से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। परचेजिंग लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, ये कितना फायदा या नुकसान करती हैं। तिब्बत स्नो क्रीम के इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं बिल्कुल सिंपल से हैं। आइए उनका जायजा लेते हैं। तिब्बत स्नो क्रीम में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है वाटर यानी पानी। क्रीम को लिक्विड फॉर्म देने के लिए इसमें यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर है पामिटिक एसिड, ये पाम के दरख्त से हासिल किया जाता है। एंड स्टीयरिक एसिड। पामिटिक एसिड की रेटिंग स्किन के हवाले से गुड है। ये बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ये एक फैटी एसिड है, जिल्द को चिकनाई फराहम करता है, नमी को रोक कर रखता है। इसके अलावा एंटी एजिंग खुसूसियात का हामिल है। दूसरा एसिड स्टीयरिक एसिड है। ये अमाइनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। बेशुमार कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज होता है। पानी और चिकनाई को आपस में मिक्स होने की सलाहियत देता है, जैसा कि इस क्रीम में वाटर और पामिटिक एसिड को आपस में यकजान रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तीसरे नंबर पर है परफ्यूम। तो कॉस्मेटिक्स में प्रोडक्ट को एक खास खुशबू देने के लिए परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इस क्रीम में किया गया है। यहाँ ये लफ्ज परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कई दूसरी प्रोडक्ट्स में परफ्यूम के बजाय फ्रेग्रेंस, एसेंशियल ऑयल ब्लेंड या अरोमा लिखा होता है। यूरोपियन कमीशन एंड प्रोहिबिटेड साइंटिफिक कमेटी ने कॉस्मेटिक्स और नॉन फूड ग्रेड आइटम्स में फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। जब तक प्रोडक्ट पर हवाला न दिया जाए कि यह फ्रेग्रेंस या परफ्यूम रिलायबल रिसोर्सेज से हासिल किया गया है। इस क्रीम पर भी सिर्फ परफ्यूम ही लिखा गया है। वल्लाहु आलम इस्तेमाल किए जाने वाली फ्रेग्रेंस का सोर्स क्या है, पाबंदी क्यों लगाई गई और इंसानी सेहत पर किन नुकसानात की वजह से लगाई गई, इसकी मुकम्मल तफसील हवाला जात के साथ आप इस वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इस क्रीम का अगला इंग्रेडिएंट है पोटाशियम स्टीयरेट। ये एक इमल्सिफायर है और एक तरह का साल्ट है। कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में फार्मूला को स्टेबलाइज करने के लिए और क्रीमी फॉर्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा चिकनाई के खुसूसियात का हामिल होता है। तकरीबन हर तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आईलाइनर, आई शेडो, मस्कारा, लिपस्टिक, ब्लशर, फेस पाउडर और फाउंडेशन वगैरह। 5वें नंबर पर है सिटाइल अल्कोहल। जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक शराब है जो फ्रांस के एक केमिस्ट माइकल ने 1817 में दरियाफ्त की। ये व्हेल मछली के स्पर्म से बनाई जाती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हलाल है।
इस बारे में फिकाए हनफिया की क्या राय है, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। ये क्रीमें इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस क्रीम का आखिरी इंग्रेडिएंट है मिथाइल पैराबिन। ये एक तरह का बहुत उम्दा प्रिजर्वेटिव है और तकरीबन काफी कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। इसका काम होता है कि प्रोडक्ट को महफूज रखना ताकि इसमें बैक्टीरिया पनपने ना पाए। ओवरऑल इसका इस्तेमाल सेफ होता है। तिब्बत क्रीम में शामिल की जाने वाली अशिया की डिटेल तो आपने जान ही ली होगी। लोकल क्रीमों में इंग्रेडिएंट्स सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन पर लिखे जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ चीजें और भी इसमें मिलाते हैं जो लिखी नहीं जाती, जैसे कि तिब्बत स्नो एक स्किन फेयरनेस क्रीम है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो इसे एक फेयरनेस क्रीम जाहिर करे। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में फैलाई जाने वाली गलतफहमियाँ, फिर इसके बाद आपको बताऊंगी तिब्बत क्रीम के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आजकल इंटरनेट और खास तौर पर यूट्यूब पर आपने ये जा बजा देखा होगा कि तिब्बत क्रीम में बस ये 2 चीजें मिला दें फिर कमाल देखें। फिर मेरे जैसे सीधे साधे लोग सुनते ही इस पर अमल शुरू कर देते हैं कि इतना सस्ता नुस्खा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप ब्यूटी के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं तो मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है, ताकि आप कोई भी चीज सुनते हैं तो कम से कम कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करें कि एक ब्रांडेड क्रीम में अगर आप 1 चम्मच लीमू का रस और अर्के गुलाब मिला देंगे तो इसमें कौन सा हवाई जहाज बन जाएगा। अगर ये खुफिया नुस्खा इतना ही काम करता होता तो तिब्बत फेयर एंड लवली पॉन्ड्स वाले कप का इसमें मिला चुके होते। सच में अगर आपको बताऊं तो इस क्रीम की यूजेज लिमिट यहाँ 2 साल लिखी हुई है, यानी उनका कहना है कि हमने जो फार्मूला बनाया है वो 2 साल बाद अपनी अफादियत खो देगा और इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अगर एक लीमू को हम फ्रिज में रखें तो वो 5 से 7 दिन बाद खुश्क होकर स्मेल दे देगा। तो सोचिए इसका रस इस क्रीम में 15 से 20 दिन तक कैसे सेफ रह सकता है। क्या इस क्रीम में मौजूद मिथाइल पैराबिन इतनी मिकदार में है कि बगैर प्रोसेस किए हुए लीमू के रस को प्रिजर्व कर सके। दूसरे नंबर पर है अर्के गुलाब। तो आपने देखा होगा अगर लीमू, अर्के गुलाब और शहद का मास्क बनाकर जहाँ मर्जी स्टोर कर दिया जाए, 3 से 4 दिन बाद इसमें स्मेल आना शुरू हो ही जाती है और चेहरे पर लगाएं तो ऐसे ऐसे कील निकलते हैं जो सोचे भी ना हो। सो व्यूअर्स, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अपनी कॉमन सेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और फेयरनेस या वाइटनिंग के हवाले से जो मुस्तनिद और कुदरती तरीके हैं वो ही यूज कीजिए। किसी एक क्रीम को दूसरी में मिक्स ना करें और ना ही इसमें कोई चीज मिलाएं, वरना फार्मूला क्रीम बनाते बनाते आपके चेहरे पर अलजबरे का ऐसा फार्मूला लिखा जाएगा कि आप खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। मेरिया गल्लाते सीधियां सीधियां ही होंदियां नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी तिब्बत स्नो के हवाले से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। व्यूवर्स, मैं ऐसी कोई भी रेमेडी आपको नहीं बताती जो मैंने खुद ट्राई ना की हो या करवाई ना हो। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो भी रेमेडी आपको बताती हूँ वो लाइव बनाकर दिखाती हूँ, और जब मैं लाइव बनाकर दिखाती हूँ तो खुद ट्राई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा तो पहले मैंने ये क्रीम खरीदी, फिर इसे एक फीमेल को दिया जिनका चेहरा एक्नी प्रोन था और काफी अरसे से एक्नी ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने जब इसे इस्तेमाल किया तो मुझे बताया कि ये क्रीम एक्नी के मामले में तो एक जादू है। उन्होंने इसे रात को सोते वक्त चेहरे को धोकर एक्नी पर लेप कर लिया और अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहा कि अप्लाई करते हुए मुझे हल्की सी ठंडक और एक ऐसा एहसास हो रहा था गोया मेरे पिंपल खुल रहे हों। खैर वो सो गई। सुबह उठकर उन्होंने देखा तो कहती हैं कि कमाल हो गया, जो न्यू पिंपल निकल रहे थे वो जड़ से ही खत्म हो गए थे और जो पुराने पिंपल्स थे इनमें दर्द बिल्कुल नहीं था और काफी मध्यम हो चुके थे। व्यूवर्स, ये जो क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ यही क्रीम मैंने उनको लेकर दी थी और इसी में से उन्होंने यूज किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई क्रीम परचेज कर ली। 3 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से चेहरा तकरीबन साफ और पिंपल ना होने के बराबर थे। इस ग्रेट एक्सपीरियंस को देखते हुए मेरे नजदीक ये क्रीम पिंपल्स के लिए बहुत काम की चीज है। अगर आपकी स्किन भी एक्नी का शिकार है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक दफा आप रात को सोते वक्त अपनी एक्नी पर इसका लेप जरूर करके देखें। मेरी गारंटी है कि मायूसी नहीं होगी। मजीद फेयरनेस के लिए ये क्रीम दूसरी क्रीमों के जैसा ही काम करती है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खसूसियात इसमें नहीं है कि कहा जाए कि ये वही बेहतरीन क्रीम है जिसे आप ढूंढ रहे थे, लेकिन एक्नी के लिए यही वो क्रीम है जिसे आप ढूंढ रहे थे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, गरीब का भला हो जाएगा। अगर ऐसी मालूमात को शेयर करने के काबिल समझते हो तो फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकॉन को दबाइए। अब कर भी दीजिए क्लिक प्लीज और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
टाटा बाय बाय।